हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू दिस सेशन एंड वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, द क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 बार वेरी बोला मैंने, समझ जाना आप। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आता है एंड यू माइट हैव सीन दिस क्वेश्चन इन RS अग्रवाल। NCERT में नहीं है, RSRD और डिफरेंट बुक्स के अंदर है। वहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, लेकिन मैं डायग्राम यहाँ पर बनाया नहीं, इसमें जानबूझ के नहीं बनाया। वो इसलिए नहीं बच्चों कि मैंने देखा कि बुक में डायग्राम बना होने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने सोचा कि डायग्राम स्टेप पढ़ के आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा तो आपके लिए और चीज़ क्लियर हो जाएगी। सेकंड थिंग जो हर वीडियो में कहता हूँ मैं, बच्चों ये ध्यान रख के चलना कि जब वीडियो आप देख के चलेंगे, सर कॉपी पेन साथ लेकर चलोगे। ठीक, अगर आपने वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया देखकर, तो क्वेश्चन यहाँ सेट बैठेगा। हमें इसको स्ट्रॉन्ग करना है, हमें इन्हें कमज़ोर नहीं करना। राइट, आ जाओ मैदान में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन इज गिवन कि थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा, उसमें साइड CD का मिड पॉइंट मार्क करा जाएगा और फिर क्या बोलता है, द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L। AC को L पे काटेगा, प्रोड्यूस वर्ड पे ध्यान देना, एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E। AD को प्रोड्यूस करेंगे हम लोग। प्रूव दैट EL इज इक्वल टू BL, वो डायग्राम के अंदर आएगा। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, सब काम बाद में करेंगे हम लोग। तो चलिए सर, आपके लिए पहले डायग्राम बना जाएगा। आई थिंक इतना डायग्राम हमारे लिए सही होना चाहिए बस। आई थिंक यस। अब पहले इसकी नेमिंग करते हैं बेटा हम लोग। The naming should be, this is point A, this is point B, this is point C, and this is point D. The first information, through the midpoint M of side CD. सर पहले साइड CD का मिड पॉइंट M मार्क करो। ये हो गया भैया इसका मिड पॉइंट, इसे बोलते हैं M हम लोग। अगली इंफॉर्मेशन, द लाइन BM इज ड्रॉन। सर BM को ड्रॉ करेंगे हम लोग और इंटरसेक्टिंग AC इन L। तो काम करो, पहले AC को भी ज्वाइन कर लो यार। चलो हम दोनों काम करते हैं, AC को भी ज्वाइन करते हैं सर। ये लीजिए, फाइन। अब BM इज ड्रॉन, उसके बाद कहता है कि एन AD प्रोड्यूस्ड। AD को प्रोड्यूस कर लेंगे हम लोग। चलो अभी कर लेते हैं। चलो पहले प्रोड्यूस ही कर लो। ये लीजिए, जहां काटेगा अपना आप काटेगा। अब देखते हैं क्या करता है ये। बच्चों BM को ड्रॉ ज्वाइन करने जा रहा हूँ मैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, देखते हैं कहाँ जाके मिलते हैं ये। आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट। इट्स पॉइंट E बच्चों। तो मुझे लगता है कि डायग्राम आप सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। सारी चीज बन चुकी है। हाँ, पॉइंट L तो मार्क करना भूल गए हम लोग। दिस इज पॉइंट L बेटा, ये पॉइंट L होगा हमारा। अब जब प्रूफ करना शुरू करेंगे, जरा प्रूफ पर ध्यान देना सारे बच्चे। मैं कुछ चीज मार्क कर रहा हूं, देखो तुम्हें शायद मालूम पड़ जाए अच्छी तरीके से। यार ये बताओ, मैं एक तो इसको बता रहा हूं, एक मैंने ये मार्क किया, मालूम पड़ा क्या है? दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। जरा इन एंगल के बारे में बताओ, ये एंगल कौन से एंगल होंगे? एक इंग्लिश का अल्फाबेट बनता है, कोई ऐसा कुछ कुछ लाते हैं इस तरीके से। दीज लाइन्स आर पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बच्चों के मन में हो सकता है यार हो कि यार 2 एंगल्स बराबर हो गए तो हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सर अभी गलत फहमी मत रहना बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि CM इज इक्वल टू DM। ये 2 साइड्स बराबर दे रखी हैं उसने। M इज द मिड पॉइंट, तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू शो ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। तो पहले नाम लिख के चलता हूं मैं इसका। इन ट्रायंगल्स, फर्स्ट वन BCM और दूसरा नाम जो रखना चाहें आप लोग, चलो EDM कर लेते हैं हम लोग। ऊपर वाला E, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट M। क्या क्या चीज किसके बराबर है प्यारे बच्चों? नंबर 1 पर मैं लिख के चलूंगा आपके लिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये लीजिए,
नंबर 2 पर हम क्या लिख के चलेंगे, जो हमने सेकंड नंबर पर देखा था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, चॉइस तुम्हारी है, किसी भी ऑर्डर में कुछ भी लिख दो। तो चलो प्यारे बच्चों, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लेके चलते हैं। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये लो जी, फाइन। और तीसरा पॉइंट जो हम लेके चलेंगे पॉइंट नंबर 3, तो थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, सी एम इज इक्वल टू डी एम। ये आपस में बराबर है। सी एम इज इक्वल टू क्या बना, डी एम। चलन दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये लीजिए, तीनों पॉइंट्स मिल गए हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्वेंट। जब ट्रायंगल्स कॉन्वेंट नाम लिख के चलोगे, नेमिंग शुड बी वेरी परफेक्ट। अगर नामकरण संस्कार ठीक कर दिया, जन्म पत्री सही बनेगी इसकी। तो ट्रायंगल बीसीएम इज कॉन्वेंट ट्रायंगल। ध्यान देना, जो मैंने लिखा है नाम ठीक लिखा वैसे, ईडीएम। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे नाम हमारा सही है कि नहीं। हमने दो एंगल्स और एक साइड लिए, वी हैव टेकन दिस एंगल एंड दिस साइड। Property becomes angle side property. Two angles and excluding side, the property is known as angle side. तो by angle side property, both the triangles congruent बेटा। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ध्यान दो बच्चों, CM इज इक्वल टू DM। CM इज इक्वल टू DM, ना हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब ध्यान दो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। B के ऊपर नंबर क्या हमारा 3, ई के ऊपर नंबर क्या है 4, यानी कि हमारा नाम बिल्कुल ठीक आ रहा है बच्चों। जब ट्रायंगल्स कॉन्वेंट तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आई एम राइटिंग हियर, देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या बनेगा, जान तो BC इज इक्वल टू क्या बनेगा, BC इज इक्वल टू बना ED। BC इज इक्वल टू ED। रीजन शुड बी गिवन बाय CPCT। अब यहां पर बच्चे इसके बाद एक स्टेप में कंफ्यूज होता है कि सर BC इज इक्वल टू ED विल का अब हम क्या करेंगे। आपको चीज मालूम है सब बच्चों को कि ABCD से पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है सबको मालूम है। तो इसका मतलब क्या, BC इज इक्वल टू क्या मिलेगा AD। एवरीबडी नोज। तो इसका यूज मैं आगे चले करूंगा आपके लिए। फिलहाल मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूं यहां पर। BC इज इक्वल टू ED, हालांकि अपना तरीका है करने का, कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है। यहां पर एक चीज ध्यान दो, जैसे BC इज इक्वल टू ED लिया है, चलो मैं लिख देता हूं, बट BC इज ऑल्सो इक्वल टू AD। ये लो जी, मैं इसको ऐसे लिख के दे रहा हूं। रीजन मालूम है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। BC इज इक्वल टू ED और BC इज इक्वल टू AD। अब पता है मैं क्या करने वाला हूं उसमें, मैं छोटा सा काम करने वाला हूं, मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूं बच्चों, दोनों को ऐड। तो व्हाट इज BC प्लस BC, ये आइडिया मेरे मन में अचानक आया, मैंने कहा चलो ऐड करके देखता हूं उसको मैं। क्या मिला, 2BC। AD प्लस ED लिख रहा हूं बच्चों मैं, AD प्लस ED। डू यू नो व्हाट इज AD प्लस ED, डायग्राम देखो, AD प्लस ED इट बिकम्स पूरा AE। So I am getting children 2BC is equal to AE। ये तुम्हें भयंकर काम आने वाला है और यही तुम्हारा आंसर निकालने वाला है बच्चों, इसको लॉक कर लो। अब ध्यान दीजिए, अगला पार्ट हम लोग क्या लेकर चलेंगे, 2BC is equal to AE, I got it। अब क्या शो करना है, EL is equal to 2BL। तलाश करो, EL is a part of which triangle, EL is a part of triangle AEL। और BL इज द पार्ट ऑफ विच ट्रायंगल, BL ये रहा, BL इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल BCL। तो ये वाला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, दीज टू ट्रायंगल्स आर टू बी शोन एज सिमिलर। मैं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करूंगा, जस्ट लाइक जैसे ना टॉम एंड जेरी, बिल्कुल सेम वो चलेगा आपके लिए। तो सर हम ऐसा करते हैं, यहां शो कर लेते हैं हम लोग, चलिए। तो इन ट्रायंगल्स प्यारे बच्चों, पहले ट्रायंगल छोटा लेते चलो, इन ट्रायंगल BCL कर लेते हैं हम लोग, चलो BCL। दूसरा ट्रायंगल AEL कर लो। सिमिलर शो करने के लिए केवल दो ही एंगल से रिक्वायरमेंट होगी, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। तो सर ऐसे करते हैं, एक तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मालूम मुझे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरी चीज,
अब दूसरा कहाँ से लाऊं यार, आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ये लिख दो, और अगर मन कर रहा हो किसी का आप उसको ये भी लिख सकता है बच्चा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। नंबर 5 और 6 डालो, चलो ये रहा 5, ये रहा 6। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हालांकि अगर ऑल्टरनेट लिख के चलोगे ना, तुम्हारा कॉमा लगाने से काम चल जाता, ऑल्टरनेट के नीचे ऑल्टरनेट, काफी आराम रहेगा। अब दो एंगल्स मिल चुके हैं, यानी कि ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। अब ट्रायंगल की नेमिंग, देयरफॉर 3 इज ऑन विच अल्फाबेट, इट इज ऑन बी। तो पहले लिख के चलूंगा मैं ट्रायंगल बी, सॉरी अल्फाबेट बी। 5 इज ऑन विच अल्फाबेट, एल, तो फिर लिख के चलो एल। तीसरा कौन सा बच गया, बी एल, क्या बचा, सी। इज सिमिलर ट्रायंगल, अब यहां जाओ बेटा। 4 इज ऑन विच अल्फाबेट, 4 इज ऑन ई, ये लिखो ई। 6 is on which alphabet, 6 is on which alphabet, L, और कौन सा बचा, ELA। बाई एंगल सिमिलरिटी आप लोग 3A लिख के चलना, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन 3A लिख के चलेंगे तो आपके लिए काफी आराम हो जाएगा। इसी तरीके से नेमिंग कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने का, BCL कर देना, BCL, और ये क्या बनेगा इसका नाम देख के चलेंगे हम, तो EAL। तो इट्स वेरी मैंडेटरी कि नेमिंग परफेक्ट होनी चाहिए आपकी। अब देखते हैं हम लोग, यहां से क्रॉस चेक करना चाहो, कोई बच्चा क्रॉस चेक भी कर सकता है। जब ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, तो आई थिंक BL अपॉन क्या बनेगा डियर चिल्ड्रन, ये बनेगा EL इज इक्वल टू क्या लेके चले, BC। मेरा काम शायद इससे हो जाना चाहिए, अपन क्या आएगा, EA कर दो या AE कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ने का, दो साइड्स का रेशियो काफी मिली है। यस चिल्ड्रन, BL अपॉन EL आपके लिए बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना, BL अपॉन EL बिल्कुल सिंपल बेटा। BC सर अब यहां पर आ जाओ, जान तो व्हाट इज AE किसके बराबर है, 2BC। तो ऊपर वाला BC आपके लिए एज इट इज, बिल्कुल चेंज मत करना, AE की वैल्यू पुट कर दो 2BC, राइट भैया। BC से BC काट दो, क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा 2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाट इज लेफ्ट, EL इंटू 1 दैट इज EL इज इक्वल टू 2 इंटू BL दैट इज 2BL। आई थिंक यही हमको इसमें शो करना है, EL इज इक्वल टू 2BL। आप देख सकते हैं बच्चों, तो प्रूफ बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्ग्रेस ध्यान रख के चलना, सिमिलरिटी शो करेंगे, द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर के अंदर आपको ये मान के चलेंगे, प्री बोर्ड दोगे, बोर्ड दोगे, हाफिली आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर, राइट। सो वेल, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन।